नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कंप्यूटर बाबा का हिस्ट्री शीटर के साथ कनेक्शन, रमेश तोमर के अवैध निर्माणों पर कार्यवाही। लव जिहाद पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, लव जिहाद पर कड़ा कानून लाने की बात कही। रतलाम में लिया अनोखा बच्चे ने जन्म, बच्चे के 2 सिर और 1 दिल। पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला शव, प्रशासन की लापरवाही से परिजन परेशान। कुछ दिन पूर्व कंप्यूटर बाबा पर इंदौर जिला प्रशासन ने कार्यवाही कर कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया था। साथ ही कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार भी किया गया था। अब कंप्यूटर बाबा के ऊपर एक और मुसीबत आ पड़ी है। कंप्यूटर बाबा का हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के साथ कनेक्शन सामने आया है। बता दें, अनेक अपराधों में लिप्त रमेश तोमर की गाड़ी कंप्यूटर बाबा में घुमा करते थे। वहीं अब पुलिस और नगर निगम कार्यवाही कर हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ रही है। गोमटगिरी में कंप्यूटर बाबा की कब्जाई गई जिस जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी, वहां पर एक लग्जरी इनोवा गाड़ी भी बरामद हुई थी। छानबीन करने पर यह बात निकलकर सामने आई है कि यह गाड़ी हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर बाबा करते थे। जब नामदेव दास त्यागी का जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया था, तो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे एक क्रिस्टा गाड़ी जब्त हुई थी। उस गाड़ी के जब डिटेल निकाले गए तो वो गाड़ी रमेश तोमर के नाम पे दर्ज पाई गई। और जैसा कि नामदेव दास त्यागी भी ज़मीनों के खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों में लिप्त पाए गए, इसी प्रकार से ये जो रमेश तोमर है, इनके खिलाफ 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तो जो क्रिमिनल सांठगांठ है वो साफ देखने में आ रही है। और यहाँ पर जब इनकी जांच कराई गई तो इन्होंने कई मकान अवैधानिक रूप से बनाए हैं और दूसरों के मकान पे भी कब्जे किए हुए। इनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, 420, वसूली और मारपीट इत्यादि के कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस एवं नगर निगम के साथ ये संयुक्त कार्रवाई को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि ये मुहिम चल रही है, आगामी समय में आपको ये देखने में मिलेगा कि कुछ हम और भी ऐसे जो आपराधिक व्यक्ति हैं, जो समाज को जिन्होंने तंग कर रखा है, उनके भी हम ठिकाने चिन्हित करेंगे, उनकी परिसंपत्तियां भी देखेंगे। यदि अवैधानिक कब्जे या अवैधानिक निर्माण होंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज क्या क्या तोड़ा, अगर कितने मोबाइल टावर भी यहाँ पे लगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वस्तु स्थिति है, कलेक्टर महोदय को संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था। यहाँ पे पार्क में 3 अवैध मोबाइल टावर भी पाए गए। चूँकि इन टावर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इनको टेक्निकली काटेंगे, लेकिन जो डीजी सेट है और उनकी जो मशीनरी है उसको आज ही नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि अवैधानिक टावर को अब उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो इस संपूर्ण इलाके में ये जो 5 मकान चिन्हित किए गए थे और ये जो टावर हैं, इनको हम ध्वस्त करेंगे आज। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी। साथ ही कहा कि लव जिहाद के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है। कानून में परिजनों की शिकायत करना अनिवार्य होगा और अपराध सिद्ध होने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा। चाहता था, एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की। और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें।
इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। रतलाम से 80 किलोमीटर दूर आलोट रेलवे ट्रैक पर मिली लाश को शिनाख्त न होने के कारण दफना दिया गया था, लेकिन उसके बाद पहचान होने पर शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रतलाम हॉस्पिटल भेजा गया। बता दें, शव बिहार रेजिमेंट के कोबरा कमांडर अजीत सिंह परमार का है, जो कि दिल्ली से गुजरात अपने पेतरक गांव राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे थे। उनकी 13 नवंबर को पटरी किनारे लाश आलोट स्टेशन के पास मिलने के बाद पुलिस ने शव को दफना दिया था, जिसके बाद पहचान होने पर शव को कब्र से निकाला गया और पुलिस प्रशासन ने शव के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपने की बात कही। मेरा नाम भरत भाई बारड़ है। मैं रतलाम एसपी साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बंदे की जांच 0 लेवल से हो और जो जो सुराग मिले उसका पुष्टिकरण हो और हमें और इन बंदे के परिवार को अच्छी तरह तसल्ली हो, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं। क्या शंका लग रही है आपको? मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंदा को ट्रेन से फेंका हुआ है। हम ऐसा मतलब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, तो उसकी जांच 0 लेवल से होनी चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा एसपी साहब के। मेरा नाम भरत भाई बारड़ है। क्या लगता है? मैं उसका मामा हूँ। रतलाम जिला अस्पताल में एक विचित्र बच्चे ने जन्म लिया है, जिसके 2 हाथ, 2 पैर और 2 सर और 1 दिल है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसे केस 2 लाख बच्चों में से 1 में मिलते हैं, उसमें भी अधिकतर बच्चे मृत ही जन्म लेते हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, जिसके तहत इलाज लगातार जारी है। सर वो थोड़ा अलग हुआ सर, लड़का थोड़ा वो अलग, दो सिर है उसके। सर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, क्या कहाँ ले जाएंगे सर? वहाँ पास में कराया था एक बार, उम्मीद तो थी सर अच्छा होगा, तो सर बच्चा ही मानेंगे क्या सर? हम सर अभी कहाँ, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बच्चा आज 12:30 के आसपास जन्म हुआ है। अगर इसका सेक्स देखा जाए तो ये बच्चा मेल है और 2 किलो 700 ग्राम का है। ये बच्चा है, इसके 2 सर हैं, बॉडी एक ही है, दिल एक है, फेफड़े एक ही हैं। इसको अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कोजॉइंट ट्विंस बोला जाता है और ये बहुत ही कम तरीके से देखे जाते हैं। इनका विश्व भर में अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन में 1 या 2 बच्चे ऐसे जन्म होते हैं। इनका सर्वाइवल अगर जो डेटा अवेलेबल है वो देखा जाए तो कम से कम 50% बच्चे तो मरे हुए ही पैदा होते हैं और जो पैदा होते हैं उनमें से भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। रतलाम में गहरी नींद में सो रहे एक व्यक्ति को एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य मानसिक विक्षिप्त ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को नींद से जगा दिया, जिससे व्यक्ति की जान बच गई। बता दें, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूत्रों के अनुसार बाद में जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने आग लगाने वाले को खोज निकाला, लेकिन व्यक्ति के मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो निकलने पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।